हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेबाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो प्रेबडी इज क्वाइट गुड एट मैथ्स बट इज बैड एट केमिस्ट्री। ही गोट द टास्क ऑफ फाइंडिंग द मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स. All the molecules that he gets are having only three atoms: H, hydrogen, atom O, oxygen, and the atom C, that is representing carbon atom. Each of them has mass 1, 16 and 12. Means hydrogen के लिए mass 1 होगा, ऑक्सीजन के लिए 16 होगा और कार्बन के लिए कितना होगा, 12 होगा. ठीक है. The chemistry teacher was feeling sleepy while he was creating the assignment, so he has used several representations of the formula. So if the molecule is COOH, it means it has one atom of carbon, two atoms of oxygen, and two atoms of hydrogen. And it can also be written as CO2S2 or COOHH or this one also. Okay. Everybody gives this list of formulas to you and wants you to write a code to get molecule weight for the given formula. Weight of given formula is the sum of all the atoms. So if molecules of COH or CO2H or this one, its weight would be 12 plus 16 plus 16 plus 1, which is 45. जैसे CO2H गिवन अपन को, ठीक है. तो यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, एक, तो 12 हो जाएगा. ऑक्सीजन के दो है तो 2 × 16 और हाइड्रोजन का एक है तो 1. ठीक है. तो ये हो गया 12, ये 32, ये हो गया 1. ठीक है. तो टोटल कितना हो गया, 45 हो गया. ठीक है. तो ये इसका वेट हो गया. फॉर्मूला विल ओनली कंटेन CHO ब्रैकेट्स एंड द नंबर्स. ठीक है. तो अपन को फॉर्मूलेज में ये गिवन होगा. ठीक है. एक बार इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं. द फर्स्ट लाइन कंटेन्स ऑफ द फॉर्मूला एफ ऑफ लेंथ एन. ठीक है. अपन को एक स्ट्रिंग गिवन होगी फर्स्ट लाइन के अंदर, इनपुट के अंदर. ठीक है. आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है, द आउटपुट कंटेन्स ए सिंगल लाइन द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो हमें आउटपुट में क्या प्रिंट करना है, वेट प्रिंट करना है मॉलिक्यूल का. तो एक बार इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो अपन को ये गिवन है COOH. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला अपन ने पहले फाइंड कर लिया. सी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक, तो 12 हो जाएगा. ओके, 1 और 2, तो 2 × 16 वेट है उसका 32. ठीक है. और कार हाइड्रोजन का कितना है, 1, तो 1. तो टोटल कितना हो गया, 12 प्लस 32 प्लस 1, कितना हुआ, 45. ठीक है. तो 45 आंसर आ गया. ठीक है. अब अपन को ये दूसरे तरीके से भी गिवन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं इस तरीके से करूं, COH2 ये भी हो सकता है. ठीक है. तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो क्या करेंगे, अंदर के जितने भी वो जो हमारे एटम्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर हुआ C, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा O2, H को इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो H4. ठीक है. तो इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, C कार्बन एक है तो 12, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो 2 × 16 32, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4. तो आंसर हो गया 12 प्लस 32 प्लस 4. ठीक है. तो ये हो गया 8 4 48 हो गया. ठीक है. तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे इसका. ठीक है. तो देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्टैक यूज करूंगा. स्टैक कैसे यूज करूंगा, देखो, मैं स्टैक के अंदर दो चीजें ऐड करूंगा. ठीक है. एक तो जो मेरा मोलिक्यूल होगा ना उसका वेट, ठीक है, वेट ऐड करूंगा. और दूसरा क्या होगा, जो मेरा ब्रैकेट्स है ना वो ऐड करूंगा. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो डाटा टाइप ले रहा हूँ ना उसका इंटीजर ले रहा हूँ. ठीक है. इंटीजर क्योंकि मेरे को गिवन है, तीन तीन एटम्स ही गिवन हो सकते हैं यहाँ पर. हाइड्रोजन 1 होगा, इसका कार्बन इसका 12 होगा, इसका ऑक्सीजन कितना होगा, 16 होगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो नंबर्स है ना, वेटेड वेट के नंबर्स है, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन. ठीक है.
उनके क्या है, वो पॉजिटिव्स के अंदर है। ठीक है, तो मैं क्या कंसिडर कर लूंगा, इस ब्रैकेट को -1 एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, मतलब मान लो मेरे स्टैक्स में -1 पड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या एज्यूम करूंगा जी कि वो -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलो ठीक है, मैंने अब मैंने एक स्टैक बना लिया। अब मान लो मैं एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। मान लो वो वाला एग्जांपल था मेरा पास, COS2 ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग गिवन है मेरे पास। मैंने क्या किया, एक स्टैक बनाया इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब मैंने ट्रेवर्स किया। अब मैं यहाँ पर आया तो मैंने क्या किया, कार्बन दिखा मेरे को। कार्बन दिखा तो इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, 12। तो मैंने यहाँ पर 12 पुट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, अब आया मैं इस ब्रैकेट के ऊपर आया, आगे करूंगा तो ठीक है, इस ब्रैकेट पे आया तो मैंने बोला था कि -1 पुट कर दूंगा। ब्रैकेट को मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब फिर क्या आया, मैं ऑक्सीजन पे आया। ऑक्सीजन पे आया तो ऑक्सीजन पे आते ही मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन पे आता है इसका वेट ऐड कर दूंगा 16। ठीक है, 16 ऐड कर दिया। अब मैं आया हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे आया तो इसका मैंने वेट 1 ऐड कर दिया। अब मैं जैसे नंबर पे आऊंगा ना, कोई 1 to 9 के नंबर पे आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो पिछले वाले टॉप पे, जो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है ना, उसको पॉपअप करूंगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करूंगा और क्या करूंगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 को बाहर लिया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि 2 यहाँ पर, तो ये कितना हुआ, 2। फिर मैं क्या करूंगा, वापस इसको पुट कर दूंगा। तो मैंने 2 पुट कर दिया यहाँ, 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूंगा, ये ब्रैकेट आया मेरे पास। अब जैसे ही ये ब्रैकेट आया मेरे पास, ठीक है, जैसे ही वो ब्रैकेट आया तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे एलिमेंट्स को निकालूंगा और उनका सम करते जाऊंगा। कब तक, जब तक मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो मैंने 2 निकाला, 16 निकाला। ठीक है, निकाल लिया। अब मेरे पास क्या बचा, -1। मैंने -1 भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा सम कितना हुआ, 18। अब मैं क्या करूंगा, इस 18 को सीधा पुट कर दूंगा इसके अंदर। तो अब मेरे पास स्टैक, नया स्टैक क्या होगा, नया स्टैक क्या होगा मेरे पास, 12 और दूसरा क्या होगा, 18। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आया, नेक्स्ट नंबर आया 2। नेक्स्ट नंबर में क्या करते हैं, मैं टॉप वाला उठाऊंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 2 से मतलब जो नंबर गिवन है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको वापस पुट कर दूंगा। तो 36 पुट कर दिया। अब लास्ट में जैसे मेरे पास स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी ना, यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो चुकी लास्ट नंबर 2, तो उस टाइम फिर मैं लास्ट में क्या करूंगा, मैं सबको निकाल लूंगा और सबको ऐड कर दूंगा और प्रिंट कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या हुआ, 48 आंसर आ गया। ठीक है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट मैं ये लिख लेता हूँ कि क्या क्या करना होगा मेरे को। तो मान लो मेरे पास H हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, मैं क्या करूंगा, ऐड वेट टू स्टैक। ठीक है, अगर मान लो ये हुआ तो ऐड -1। ठीक है, ऐड -1 मतलब पुश कर देता हूँ, पुश पुश। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 1 to 9 कोई नंबर आया, तो मैं क्या करूंगा, टेक टॉप एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय करंट नंबर एंड पुश बैक। ठीक है, मतलब टॉप वाला एलिमेंट उठाऊंगा, जो नंबर मेरे पास करंट होगा ना स्टैक के अंदर, सॉरी स्टैक के अंदर नहीं, जो स्ट्रिंग के अंदर जो करंट नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा और वापस क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ब्रैकेट हुआ तो मैं क्या करूंगा, सारे की सारे नंबर से ऐड करूंगा, ऐड टिल वी गेट -1। मतलब जब तक अपन को स्टैक के अंदर -1 नहीं मिल जाता ना, तक मैं पॉप करते जाऊंगा और क्या करते जाऊंगा, उसको ऐड करते जाऊंगा नंबर। ठीक है, मान लो मैंने उसको सम के अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, सम को पुश बैक कर दूंगा, पुश बैक सम टू स्टैक। ठीक है, तो ये 4 चीजें मेरे को परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो चलो एक बार इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं।
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक स्टैक डिफाइन कर लिया मैंने, इंटीजर टाइप का, stc। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ, स्ट्रिंग मैंने क्या मान ली, s मान ली। ठीक है। i प्लस प्लस, एक एक कैरेक्टर पे मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, इफ s ऑफ i करंट नंबर इक्वल्स टू h हुआ। ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, एस टी डॉट पुश वन, वन पुश कर दूंगा। ठीक है। एल्स इफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू सी, तो मैं क्या कर दूंगा, एस टी डॉट पुश 12 कर दूंगा, कार्बन का वेट ऐड कर दूंगा। ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एल्स इफ इक्वल्स टू क्या था, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, एस टी डॉट पुश 16 ऐड कर दूंगा उसके अंदर। ठीक है। ये तीन कंडीशन हो गई स्टार्टिंग की। अगर मान लो मेरे पास करंट नंबर ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एस टी डॉट पुश -1, -1 पुश कर दूंगा उसके अंदर। ठीक है। अब मान लो मेरे पास एल्स इफ जो करंट नंबर है ना मेरे पास 1 to 9 के बीच में है। ठीक है। वो कैसे चेक करूंगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कैरेक्टर, एंड एस ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू 9। ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, टॉप वाला लूंगा, एस टी डॉट टॉप। ठीक है। और उसको निकाल दूंगा, एस टी डॉट टॉप, टॉप वाले को हटा दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, क्या पुश कर दूंगा, एस टी डॉट पुश। ठीक है। वी इंटू जो नंबर था ना मेरे पास उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं, एस ऑफ आई -0। ठीक है। ऐसे ये वाला, ये वाली वैल्यू उसके अंदर पुश कर दूंगा मैं। ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेशन हो गया यहाँ पर। फिर मैं क्या करूंगा, अब एक कंडीशन और हो सकती है अपने पास, एल्स इफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू ये वाला नंबर हो। ठीक है। इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, हमको सारे नंबर्स ऐड अप करने हैं जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक सम नाम से वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है। जो सम स्टोर करेगा, और वो तक निकालूंगा वाइल एस टी डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू -1, -1 तक नहीं होगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सम के अंदर क्या ऐड करूंगा, सम प्लस इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप, और क्या करूंगा, एस टी डॉट पॉप, उसको रिमूव करता जाऊंगा। ठीक है। ये चीजें करी मैंने। अब यहाँ पर मान लो -1 आ गया टॉप, तो क्या करूंगा, उस -1 को एस टी डॉट पॉप कर दूंगा। ठीक है। -1 को भी हटाना है, ओपनिंग ब्रैकेट भी हटाना है। और क्या करूंगा, एस टी डॉट पुश, पुश क्या कर दूंगा उसके अंदर, ये वाला सम, सम पुश कर दूंगा। बस ये ऑपरेशन हो गया अपना, बस इतना ही करना था। ठीक है। तो अपन को ये क्या फाइंड करके दे देगा, जो अरेंजमेंट करके दे देगा। ठीक है। मतलब पूरे स्टैक के अंदर अरेंजमेंट करके दे देगा, कब तक, पूरी लेंथ को ट्रेवर्स कर देगा। अब लास्ट में जैसे ही हम पूरी लेंथ ट्रेवर्स कर लेंगे ना, हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना लेंगे, रिजल्ट वाला। ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, जो मेरे स्टैक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, उनको ऐड कर देंगे। इस स्टैक एम्प्टी नहीं है मतलब जब तक चलेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप। ठीक है। और एस टी डॉट पॉप। तो ये चीजें करते जाएंगे हम। जैसे पूरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, रिजल्ट। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसका सूडो कोड लिखेंगे। ठीक है। तो चलो एक बार इसका सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ एस के नाम से। ठीक है। उसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया। अब मैंने क्या किया, उसकी लेंथ मैंने एन के अंदर कैलकुलेट कर ली, एस डॉट लेंथ से। ठीक है। असाइन कर दिया एन को।
उसके बाद में मैंने क्या किया, एक स्टैक डिफाइन किया st के नाम से। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। एन लेंथ की है, तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर में क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अगर मेरे पास करंट कैरेक्टर एच है तो मैंने 1 पुश कर दिया, ठीक है। अगर मेरे पास करंट कैरेक्टर सी है तो मैंने 12 पुश कर दिया। अगर करंट कैरेक्टर मेरे पास ओ है तो मैंने 16 पुश कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मान लो मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करूंगा, -1 पुश कर दूंगा। मैंने एज्यूम कर लिया कि ओपनिंग ब्रैकेट को -1 कर लिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तीन ही वेरिएबल गिवन है, एच सी और ओ, उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और इंटीजर 1 to 9 दे रखा है, तो कभी भी नेगेटिव केस आएगा ही नहीं है, ओवरलैप होगा ही नहीं, इसलिए मैंने कॉर्नर केस में एज्यूम कर लिया -1 किसको, ओपनिंग ब्रैकेट को, ठीक है। अब मान लो मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं जब सम कैलकुलेट करूंगा जब तक कि मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट ना जाए, ठीक है। तो मैंने एक सम डिफाइन कर लिया, 0 से इनिशियलाइज कर लिया। फिर मैंने क्या किया, जब तक कि टॉप -1 नहीं आ जाए तब तक मैंने क्या किया, वाइल लूप चलाया, और जो टॉप एलिमेंट है ना उसको सम में कैलकुलेट करता गया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, जो ओपनिंग ब्रैकेट था ना उसको रिमूव कर दिया टॉप से। फिर मैंने क्या किया, जो सम अपन ने कैलकुलेट किया था ना वापस मैंने पुश कर दिया उसके अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है। अगर अब मान लो कोई नंबर आता है, नंबर को मैंने एल्स केस में ले लिया, कोई नंबर आता है तो मैं क्या करूंगा, टॉप एलिमेंट उठाऊंगा, ठीक है। और उसको क्या करूंगा, जो नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई करूंगा, और स्ट्रिंग से नंबर एक्सट्रैक्ट ऐसे करते हैं अपन, ठीक है, कैरेक्टर 0 माइनस करके। फिर मैं क्या करूंगा, जो टॉप एलिमेंट था ना उसको पॉप कर दूंगा, ठीक है। और उसके अंदर वापस पुश क्या कर दूंगा, जो रिजल्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था ना वो पुश कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा जैसे ही ट्रेवर्सिंग खत्म हो जाएगी ना स्ट्रिंग के ऊपर, अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ उसका वेट कैलकुलेट करना है, टोटल वेट मोलिक्यूल का, ठीक है। तो मैंने एक इंटीजर ले लिया MOM, ठीक है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने एक वाइल लूप चलाया, ठीक है, जब तक कि स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। और मैंने क्या किया, जो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना उसके अंदर सारे के सारे जो स्टैक के एलिमेंट थे ना उसका सम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उस सम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा C++ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।